चर्चा जानते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन देश के सर्वोच्च नेता खमनेई के बाद अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं, ऐसी सुर्खी फिलहाल मीडिया में आई। आईआरजीसी के कमांडरों के कंट्रोल के चलते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, यह जानकारी निकल कर आई। जानकारी थी कि फरवरी में जब से खमनेई की मौत हुई है, जब से खमनेई को निशाना बनाया गया है, अयतुल्ला अल खमनेई को, उसके बाद से ये अपने आप को हाशिए पर पा रहे थे। किन के चलते? आईआरजीसी के कमांडर्स के चलते। आईआरजीसी वाले इन्हें हाँक नहीं रहे थे, मान नहीं रहे थे, कहीं पर देखा नहीं जा रहा था। इस बात में सच्चाई है क्या? हां, थोड़ी बहुत तो है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा, जितने भी अंतरराष्ट्रीय वार्ताएं हैं उसमें राष्ट्रपति की कहीं जिक्र ही नहीं है। चर्चा में गालिबाफ दिखाई देते हैं, जो कि संसद के अंदर स्पीकर के पद पर बैठे हुए हैं। विदेश मंत्री दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति के सोशल मीडिया हैंडल से कोई जानकारी बाहर नहीं आती है। आती है तो वही जो सबके यहां से आ रखी है, वो इनके यहां से भी आती है। तो फिर सवाल यह है कि क्या इनके यहां पर राष्ट्रपति केवल एक रबर स्टैंप होता है? इस सारी व्यवस्था को जानते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। 1954 में पैदा हुए पजेश्कियन थोड़े उदारवादी नेता के रूप में जाने जाते थे। शुरुआत में इन्होंने अपना जीवन एक डॉक्टर के रूप में शुरू किया, सेना के अंदर सहायक एक डॉक्टर के रूप में किया। जीवन के अंदर जब खुद आगे बढ़ते रहे तो इनकी एक कार दुर्घटना में इनकी पत्नी की मौत हो जाती है। फिर उन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, इसीलिए अपने सोशल मीडिया बायो में ये खुद को हस्बैंड, फादर और ग्रैंडफादर कह के बताते हैं। कहते हैं कि दोबारा इन्होंने शादी नहीं की, जीवन यापन पूरा राजनीति में किया। जब ये सक्रिय रूप से राजनीति में लौटकर आए तो बड़े उदारवादी निकल कर आए। उदारवादी इतने कि इन्होंने महिलाओं के जो जबरदस्ती हिजाब पहनाना है उसके खिलाफ भी बयान दिए। साथ ही साथ सुधारवादी बयान इस तरह के कि सलमान रुश्दी, जिसकी किताब से बहुत ज्यादा मुस्लिम राष्ट्र आहत होते हैं, उसके ऊपर भी फतवा हटाने की इन्होंने मांग की कि हटाओ भाई, इन सब बातों का कोई सेंस नहीं है। मतलब थोड़े प्रोग्रेसिव थॉट के व्यक्ति थे। 2021 में पजेश्कियन चुनाव लड़ने के लिए निकले थे, लेकिन इनको उस समय रोक दिया गया और उस समय राइसी को राष्ट्रपति बना दिया गया था। राइसी एक उसमें दुर्घटना में मारे गए, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। मुसलमानों के केस में भी मॉरल पुलिसिंग के विरोध में थे। आपको मालूम होगा कि आईआरजीसी जो है, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। ईरान के अंदर मॉरल पुलिसिंग करती है कि भाई हिजाब नहीं लगा रखा तो इसको पनिशमेंट दो। जैसे आजकल अपनी गाड़ियों के अंदर अगर स्पीड से ओवर स्पीड चल रहे हो तो फिर ट्रैक कर लेती है ना गाड़ियों को, स्कैन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे इनके यहाँ मोरल पुलिसिंग होती है कि मोरल पुलिस पकड़ लेगी महिलाओं को अगर हिजाब नहीं लगाया हुआ है। इन्होंने इसका भी विरोध किया और इसी के चलते ये बड़े उदारवादी नेता के रूप में निकल कर आए। जब राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने लड़ा तो उस समय इन्होंने अपनी तरफ से, मतलब यहां का एक पजेश्कियन से प्रेरित होकर के कैंपेन चला था, बराए ईरान, यानी फॉर द लव ऑफ ईरान के नाम पे इनका कैंपेन हिट हुआ। राष्ट्रपति जब यहां पर 2024 में मारे गए राइसी, तो उसके बाद चुनाव में ये जीत कर आए और राष्ट्रपति के मौत के बाद में ये राष्ट्रपति पद पे पहली बार में तो नहीं बैठ पाए। पहली बार में 42.5% वोट के साथ नंबर 1 पर रहे और जलीली 38.8% वोट के साथ रहे। लेकिन बाद में, क्योंकि इनके यहां सिस्टम यह होता है कि अगर 4-5 कंटेंडर एक साथ चुनाव लड़ लिए हैं तो जो टॉप 2 हैं उनके बीच में फिर इलेक्शन कराया जाता है, अनटिल अनलेस 50% वोट ना मिल जाए। तो अगली बार ये बहुमत में जीत करके सेम सेकंड राउंड में ही जीत कर आए और ईरान के अंदर राष्ट्रपति बन गए। इनको वोट मिले 1.64 करोड़ और दूसरी तरफ जो दूसरे लड़ने वाले थे सईद जलीली, उनको 1.36 करोड़ वोट मिले थे। ठीक है, इस तरह से ये आप राष्ट्रपति बनकर आए और हेडलाइन उस समय बनकर आई कि रिफॉर्मिस्ट यानी सुधारवादी व्यक्ति मसूद पजेश्कियन राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। यह खबर बनी थी 6 जुलाई 2024 की। प्रोग्रेसिव आदमी थे, जीत गए, लेकिन प्रोग्रेसिव होते हुए भी कुछ प्रोग्रेस करवा नहीं पाए। मतलब इन्हीं के दौर में महिलाओं की प्रोटेस्ट जारी रहे, महिलाओं पर हिंसा रही, महिलाओं के ऊपर जिस तरह से मतलब पूरी तरह इंटरनेट कट करके चीजों को दबाया गया, वो सब इनके काल में ही हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके यहां पर राष्ट्रपति, जैसे हमारे देश में देश का प्रथम नागरिक होता है, ईरान में नहीं होता है। इनके यहां पर धार्मिक लीडर, दैट इज सुप्रीम लीडर, वो सर्वे सर्वा होता है। तो उस समय तक जब खमनेई सत्ता में थे, फरवरी 2026 तक, जब तक खमनेई के ऊपर हमला नहीं हुआ था, उस समय तक आप उन्हीं के अंडर में काम कर रहे थे एज ए राष्ट्रपति। तो इसके लिए थोड़ा सा व्यवस्था को समझते हैं, ईरान की जो जटिल सी व्यवस्था है राजनीति की, इसको समझते हैं। यहां पर होता कुछ इस तरह से है, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर के पास होती है गार्जियन काउंसिल और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। इन्हीं के अंडर में, यानी सुप्रीम लीडर के अंडर में ही न्यायपालिका होती है, रिलीजन होता है, मिलिट्री होती है, मीडिया होती है। सुप्रीम लीडर तय करते हैं। सुप्रीम लीडर अपने साथ में गार्जियन काउंसिल और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स लेकर चलते हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को वोटर चुनते हैं। वोटर से निकली हुई असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ही सुप्रीम लीडर के इशारे पर काम करते हुए फिर गार्जियन काउंसिल डिसाइड करता है कि किसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। तो जो इलेक्शन के माध्यम से बनने वाला व्यक्ति है वो प्रेसिडेंट होता है, वोटर्स के माध्यम से बनने वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट होती है। मतलब आप ऐसे देखें कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट, पार्लियामेंट, कैबिनेट और प्रेसिडेंट ये इलेक्टेड होती है, लेकिन इनकी जो गार्जियन काउंसिल है
इनकी जो एक्सपीडियंसी काउंसिल है, इनकी जो जुडिशियरी है, आर्म्ड फोर्सेस है, ये नॉन इलेक्टेड होती हैं। सुप्रीम लीडर तो नॉन इलेक्टेड होता ही है। इसका मतलब इनके यहां पर जो सत्ता का केंद्र है वो बटा हुआ है। यहां पर जनता के द्वारा निर्वाचित जो लोग हैं, उनके ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, वो धर्म के ऊपर धर्म के नाम पर बैठे हुए हैं कि हम तय करेंगे कि शासन कैसे चलना है। मतलब सुप्रीम लीडर सबसे मजबूत पद माना जाता है, सबसे शक्तिशाली माना जाता है, ताजीवन रहता है, जीवन पर्यंत रहता है। सेना, न्यायपालिका, मीडिया, सुरक्षा एजेंसी सबको कंट्रोल में रखता है। इसी के कंट्रोल में होती है आईआरजीसी। मतलब यहां पर थोड़ा सा ऐसे समझिएगा कि सेना जो है, जो बॉर्डर की सुरक्षा करती है, वो अलग पार्ट है, लेकिन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो केवल सुप्रीम लीडर के होते हैं। सुप्रीम लीडर की पर्सनल सेना है आईआरजीसी। जब से सुप्रीम लीडर आए, यानी कि सत्ता परिवर्तन जब 1979 में ईरान में हुआ, तब से उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया था आईआरजीसी का। ठीक है, आईआरजीसी का सिंपल सा काम है कि सुप्रीम लीडर जो चाहते हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उनका स्टैंड कैसे लेना है। आज मुज्तबा खमनेई सुप्रीम लीडर हैं, तो इन्हीं का काम कराया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को सरकार का मुखिया मानते हैं, लेकिन इनकी शक्तियां सीमित होती हैं। विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक मामलों में उनकी शक्तियों को बहुत लिमिट में रखा जाता है। तीसरी चीज होती है संसद, जिसे आप मजलिस कहते हैं। संसद के द्वारा पारित कई कानून लागू होने से पहले शक्तिशाली संस्थाओं की मंजूरी लेकर ही पास होते हैं। एक है गार्जियन काउंसिल, जिसमें 12 सदस्यीय संस्था होती है, जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जांच करती है, पता लगाती है कि क्या इन्हें चुनाव में भेजा जा सकता है या नहीं। कुल मिलाकर के मसूद पजेश्कियान जो हैं, वो राष्ट्रपति थे। वो इस पूरी कड़ी के अंदर एक महत्वपूर्ण पद पर थे, लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, बिल फाड़ा आईआरजीसी के ऊपर। यह न्यूज निकल कर आई। हालांकि ईरानी मीडिया इस बात का खंडन कर रही है। हम आएंगे कि यह कहानी क्या, कहां से आई। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि ईरान के अंदर मुज्तबा खमनेई सुप्रीम लीडर बने हुए हैं अयतुल्लाह अल खमनेई के जाने के बाद, लेकिन मुज्तबा खमनेई आज तक पब्लिक अपीयरेंस नहीं दिए हैं। एक बार भी वो सामने नहीं आए हैं। ना कोई उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया है, ना किसी तरह की उन्होंने कोई वीडियो फुटेज दी है, ना उन्होंने ऑडियो फुटेज दी, कुछ भी नहीं आया है। वो अभी भी कंपनी के डायरेक्टर की तरह देश को चला रहे हैं। उनके सामने सेना प्रमुख हैं, आईआरजीसी कमांडर्स हैं, उनके माध्यम से ही संदेश भेजते हैं, रिटर्न संदेश आते हैं। जंग के बाद से ही गाया में किसी ने उन्हें नहीं देखा है। इसी के चलते आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर की सेना कहलाती है, वो पूरे मामलों के फैसले ले रही है। अब चर्चा यह भी है कि क्या वाकई में मुज्तबा खमनेई होश में भी हैं या नहीं। कहा जा रहा है कि मसूद पजेश्कियान उनके इलाज में शामिल थे, क्योंकि पिछली बार आप हेल्थ मिनिस्टर रहे थे। तो कहा जा रहा है कि आईआरजीसी उनको उन तक पहुंचने भी नहीं दे रही है। मतलब एक तरीके से कंट्रोल में आईआरजीसी ने मुज्तबा खमनेई को ले लिया है। वो बीमार हैं, उनको चोट लगी है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा साहब, अब इस गार्ड कॉर्प्स के बारे में भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जब ईरान में रेवोल्यूशनरी क्रांति हुई, इस्लामिक क्रांति हुई, उसके बाद में यह तय किया गया कि सेना तो चलो सेना के तरीके से चलेगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीजों को सुरक्षित करेगी, लेकिन अगर किसी को प्रदर्शन रोकने हो, धर्म के विरुद्ध प्रदर्शन करने वालों को रोकना हो, या फिर विदेशों में लड़ने के लिए स्पेशल टीम बनानी हो, या फिर खुफिया तरीके से जानकारी जुटानी हो, तो एक अलग फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसे आईआरजीसी कहते हैं। हमने इसके ऊपर एक सेशन भी किया था, अगर आपने नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा, डिप्लोमेटिक डेस्क पे किया था, जहां पर एक मेजर जनरल साहब ने आईआरजीसी के साथ उनके जो एक्सपीरियंस थे वो शेयर किए थे कि कैसे होता है। खैर, यहां पर बशीज फोर्सेस के माध्यम से, कुद्स फोर्सेस के माध्यम से, नेवी के माध्यम से, प्रॉक्सी वॉर्स के माध्यम से आईआरजीसी जो है वो मतलब झंडा कैसे बुलंद रहना है सुप्रीम लीडर का, यह तय करती है। यही आईआरजीसी वर्तमान में यह फैसले ले रही है कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना है। मतलब अब तक कभी भी, जब तक खमनेई थे तब तक सारे फैसले खमनेई ले रहे थे। मुज्तबा खमनेई के बीमार होने के बाद से राष्ट्रपति को सुना नहीं जा रहा है, आईआरजीसी ईरान के संबंधित सारे फैसले ले रही है। मैंने इस सेशन में ये डिटेल में चर्चा की है, समय मिले तो देखिएगा। हमने यहां पर एक जनरल साहब आए थे, उनके साथ में इस बात को की थी, पूर्व डिप्लोमेट के साथ मिलकर के। ठीक है, आप चर्चा को सुनिए। एक और जानकारी मैं बीच में ऐड कर देता हूं, मैं फिर मिस कर जाऊंगा। यदि आप भी अपने बच्चों को एआई सिखाना चाह रहे हैं ना, देखो हमारे बच्चों ने ना बहुत सारी चीजें बनाई है और अभी हम वो रेगुलर शेयर कर रहे हैं। कोर्स के विज्ञापन से लेकर के, बहुत सारे इमेजेस क्रिएट करने से लेकर के, एक बहुत ही बेहतरीन एक बच्चे हैं जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाकर हमें शेयर की। इमेजिनेशन से एआई के थ्रू लोग बहुत अच्छी अच्छी गूगल प्रॉम्प्ट से तस्वीरें जनरेट कर रहे हैं। लोग अपने तरीके से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना करके देख सकते हैं आप कैसे इन्होंने प्रॉपर तरीके से ड्राइंग्स बनाई है, खूबसूरत इमेजेस बनाई हैं। आप भी अगर बच्चों को इन गर्मी की छुट्टियों में कुछ पढ़ाना चाहते हैं एआई से रिलेटेड, तो मेरा कोर्स चल रहा है, मेरी जानकारी देना दायित्व है। आप अगर पढ़ाना चाहें, आप बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, माताएं हैं, वो सब एआई का यूज अवश्य सीखें।
उसके लिए हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, हमारे कोर्स का 1 साल की वैधता के साथ उपलब्ध है, उसे अवश्य सुनिए साहब। आइए फिर से आते हैं। तो साहब चक्कर यह है कि ईरान के अंदर अभी फिलहाल के लिए अहमद फहीदी नाम के जो व्यक्ति हैं, जो कमांडर हैं, वही सारी चीजें तय कर रहे हैं। तय कर रहे से मतलब कि कैसे फैसले होने हैं, और यहीं से चर्चा निकल कर आती है कि पजेश्कियन जो हैं उनको सफोकेशन हो रहा है, मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे राष्ट्र को कैसे चलाना है। इसके पीछे का तर्क क्या है? अभी आपने गालिबाफ जो है यहाँ के स्पीकर जो हैं संसद के, उनको पाकिस्तान जाते हुए सुना था, उनको आपने कई जगह अमेरिका से डिस्कशन करते हुए सुना था, जबकि अमेरिका ने अपने उपराष्ट्रपति को भेजा था, लेकिन ये अपने स्पीकर को भेजे थे, विदेश मंत्री को भेजे थे। मतलब इन्होंने राष्ट्रपति, जो कि इनके यहां पे सुप्रीम व्यक्ति नहीं है, उसको ना भेज करके सेकंड लोगों को भेजा था। राष्ट्रपति और विदेश मंत्री धीरे धीरे आईआरजीसी ने दोनों को हाशिए पे सरकाना शुरू किया और गालिबाफ को चमकाना शुरू किया। ये बातें बहुत सी चीजों में निकल कर आई। अमेरिका ने मल्टीपल टाइम ये कहा कि हम चाहते हैं वार्ता करना, करे किससे ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे में ये खबर बाहर निकल कर आती है कि क्या उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब फैक्ट की बात करें तो फैक्ट ये है कि ईरान वालों ने इस बात का खंडन किया है। जबकि ये खबर कहां से आई थी? तो एक ईरान इंटरनेशनल नाम का न्यूज चैनल है जो कि ईरान के बारे में काफी अच्छी खबरें निकालता है, तो उसी ने एक्सक्लूसिव खबर ये निकाली थी कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। लेकिन इसी के बाद में ईरानी मीडिया बाहर निकल कर आई और लोगों ने तर्क यही निकाला कि साहब, खुद मसूद पजेश्कियान इस तरह से लिखते हैं कि साहब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, कन्फ्रंटिंग मेजर चैलेंजेस विदाउट एंडिंग हार्डशिप इज इम्पॉसिबल, क्रॉसिंग दिस रग्ड एंड विंडिंग पाथ इज ओनली पॉसिबल थ्रू पब्लिक अवेयरनेस एंड कॉपरेशन, वी मस्ट एक्सप्लेन द एग्जिस्टिंग रियलिटी टू द पीपल सो दैट ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, दिस शेयर्ड पेन विल नेवर बी हील्ड सेपरेटली। इनके इस तरह के जो बयान आ रहे थे, आईआरजीसी इनसे खफा थी। मैसेजेस से यही मायने निकाले जा रहे थे कि ये ग्रीफ में है, ये जिस तरह से आईआरजीसी मुद्दे को सुलझाने के प्रयास कर रही है, लोग भुखमरी में मर रहे हैं, लोग गरीबी में मर रहे हैं, माल बिक नहीं रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, बोले ऐसे नहीं चलेगा। इनके इस बयानों से इस बात का मीनिंग निकाला गया कि इन्होंने पद छोड़ दिया है। हालांकि ईरान सरकार की तरफ से जो मेहदी ताबताई हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर इन्हें पूरी तरह झूठी खबर बताया। उन्होंने कहा कि ये वेस्टर्न मीडिया का फैलाया हुआ झूठ है, वो ईरान के बारे में दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे यहाँ स्थिरता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा भी है, लेकिन ये तो सच है। इस तरह के बयानों को अगर आप पढ़ें तो इससे ये भाव निकल कर आता है कि राष्ट्रपति अपने देश के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन वो सेंस नहीं बताना चाहते कि किसकी वजह से है। आप सफाई दे रहे हैं, कुछ तो मैसी है, कहते हैं ना जंगल में धुआं उठी है तो आग तो लगी है, लेकिन वो बता नहीं रहा है कि वो जला क्या है। ठीक है, खैर आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं है, जैसी भी कोई पुष्टि आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में ईरान के राष्ट्रपति ने दबाव में इस्तीफा दे दिया होगा? कैसा सोचते हैं? अब तक के अपडेट से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में है। बच्चों को बहुत कुछ सिखाइए। हमने कल ऐप बनाना सिखाना है, उसके बाद में वेबसाइट बनाना बच्चों को सिखा रहे हैं, आप भी सिखाइए। धन्यवाद।